नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 फरवरी सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट दिल्ली में शुरू। खाई में गिरी कार तो लोगों की मदद से जुटे ग्रामीण, पीछे से गाड़ी ने मारी टक्कर। जयपुर में बंद रहेगी शराब की दुकानें। सोने चांदी में बड़ी गिरावट, 7,002 लुढ़की चांदी। पीएम फसल बीमा योजना में करोड़ों के घोटाले के बाद सभी जिलों में रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। भारत में आज यानी 16 फरवरी से दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन शाम 5 बजे करेंगे। ये इवेंट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा। समिट के साथ साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करेंगे। यहाँ आम लोग देख सकेंगे कि एआई असल जिंदगी में कैसे काम करता है और भविष्य में एआई से खेती, सेहत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या बदलाव लाने वाला है। ढींग में बेकाबू होने के बाद दो कारें एक दूसरे के ऊपर पलट गई। कार में सवार 6 में से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक के बाद एक दो हादसे में लोगों की जान पर आफत आ गई। जब एक कार खाई में पलटी तो फंसे हुए घायलों के लिए स्थानीय लोग राहत कार्य में जुटे हुए थे। इसी दौरान पीछे से आ रही अन्य कार ने लोगों को भी टक्कर मार दी। मौके पर पुलिस ने 4 घायलों को कामा अस्पताल में भर्ती करवाया। हालत गंभीर होने के चलते चारों घायलों को भरतपुर आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। राजस्थान में शराब की दुकानों के समय में बढ़ोतरी का फैसला विधानसभा सत्र के बाद ही लिया जाएगा। माना जा रहा है कि दुकानों के बंद होने का समय प्रातः 8 बजे से बढ़ाकर 9 या 10 बजे तक किया जा सकता है। अंदर खाने इसकी तैयारियां भी चल रही है, लेकिन अंतिम निर्णय विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद ही होगा। राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसाइटी ने नई आबकारी नीति के विरोध में आज जयपुर में शराब की दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और समय से पहले पुलिस की ओर से शटर बंद की कार्रवाई अनुचित है। आज 16 फरवरी को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोना 1445 रुपए लुढ़क कर 1,54,450 रुपए, जबकि चांदी में 7,002 रुपए की गिरावट आई है। ये 2,37,358 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना चांदी सुस्ती के साथ कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव में नरमी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सामने आए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के बाद राजस्थान सरकार ने जांच का दायरा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। सालासर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दर्ज प्रकरण के बाद अब अन्य जिलों में भी फसल बीमा से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल हो सकती है। प्रारंभिक जांच में बैंक अफसरों और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों पर मिलीभगत कर फर्जी पॉलिसियां जारी करने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी यहां से राजस्थान को 23,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही रोजगार उत्सव में 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जयपुर से मिले मौखिक निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। सभा में 2 से 3 लाख लोगों के आने की संभावना को देखते हुए विश्राम स्थली में सभा स्थल और मंच के लिए 2 बड़े डोम तैयार किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी जल्द ही इसके टेंडर जारी करेगा। राजस्थान के मौसम में इन दिनों विरोधाभास का अनोखा दौर देखने को मिल रहा है। जहां एक और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में फरवरी के महीने में ही मार्च जैसी चिलचिलाती धूप और गर्मी का एहसास होने लगा है, वहीं दूसरी ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पश्चिमी राजस्थान के अन्य जिलों में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जयपुर के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर कल मंगलवार से साफ दिखाई देगा। विक्षोभ के प्रभाव से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में कार्यरत कार्मिकों के पदस्थापन की स्थिति को स्पष्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। निदेशालय ने इस संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल अपडेट किया है। इसमें सभी कार्मिकों की सूचनाएं अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार इन स्कूलों में कार्यरत चयनित और अचयनित श्रेणी के कार्मिकों की सूचना पूर्व में स्टाफ पोस्टिंग टाइप एंट्री मॉड्यूल में भरी गई थी। राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र में गो तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोरक्षक दल की सतर्कता से एक पिकअप वाहन को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है।
जानकारी के अनुसार संदिग्ध पिकअप में 7 गोवंश भरे हुए थे। जब गोरक्षक टीम को इसकी भनक लगी तो उन्होंने वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 2 किलोमीटर तक सड़कों पर पीछा चलता रहा। इस दौरान आरोपियों ने फिल्मी अंदाज में तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई और पकड़ में बचने की कोशिश की। जयपुर के आराध्य देवों में शामिल चौड़ा रास्ता स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि की पावन रात हंगामे की भेंट चढ़ गई। देर रात मंदिर परिसर में पुजारी परिवार और मानक चौक थाना पुलिस के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई। इससे उत्सव का माहौल तनाव में बदल गया। पुजारी परिवार और सेवादारों का आरोप है कि मानक चौक थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर मंदिर की मर्यादा भूल गए। पुजारियों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी जूते पहनकर भगवान के गर्भगृह तक पहुंच गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आधिकारिक नोटिस के अनुसार इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 सेशन 1 का परिणाम आज 16 फरवरी 2026 को घोषित किया जा सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन परीक्षा 2026 की फाइनल आंसर की को जारी कर दिया है। इस वर्ष परीक्षा में रिकॉर्ड तौर उपस्थिति दर्ज की गई है, जहां कुल 13,50,959 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 96.26% परीक्षा में शामिल हुए थे। नोएडा में ग्रैनो वेस्ट की इको विलेज 3 और रॉयल कोर्ट और हिमालय प्राइड सोसाइटी के निवासियों को महाशिवरात्रि के व्रत में कुट्टू का आटा खाना भारी पड़ गया। तीनों जगह 40 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई। ज्यादातर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लोगों ने बताया कि कुट्टू का आटा खुला हुआ था, जिसका सेवन किया गया। निवासियों ने बताया कि सोसाइटी के पास की एक स्थानीय मार्केट की दुकान से लोगों ने ऑनलाइन कुट्टू का आटा मंगवाया था। आज पैकेट बंद नहीं था, खुला हुआ था, जिसने लोगों को बीमार कर दिया। लोगों के बीमार होने की जानकारी खाद्य विभाग को दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।